हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग इस डेक को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये एंजल आंसर्स पे बेस्ड है। एंजल आंसर्स विद गाइडेंस, ठीक है। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आपके लिए क्या एंजल मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रही है जिसकी बेसिस पर आपने अपनी लाइफ को, अपनी रूटीन को, अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करना है। किन कामों को करना है, किन कामों को नहीं करना। जैसे आपको मालूम है कि जब कभी भी मैं एंजल आंसर्स करती हूँ तो हर एंजल आंसर को जो है वो क्लैरिफाई करती हूँ कि ये एंजल आंसर टैरो के अकॉर्डिंग क्यों आया है। ठीक है जनाब, तो फोकस करें आप अपने ऊपर। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ, रिलैक्स हो जाएं और देखें कि angel answers with guidance for you. Angel answers with guidance for you. Compromise, all right. समझौता, no need to worry, all right. Choose a new direction. आज ये मैसेज ऑफ द डे में भी मैसेज आया है, इट्स अ नो, all right. रेजिस्ट नहीं कीजिएगा। Angel answers with guidance. Angel answers with guidance. Meditation brings answer. फोकस की ज़रूरत है। लेट गो, किसी चीज़ को होल्ड करके टाइटली बैठे हुए हैं आप। जिद, जिद इज द वर्ड। अ ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 1 साल बाद। आई एम हेयरिंग अ वर्ड डिवोर्स की सेटलमेंट, लेकिन ये सबके साथ मैच नहीं करेगा। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, समथिंग, देयर इज समथिंग बेटर। देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है, विच इज़ अ बिग साइन कि आपको शायद वाकई आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे दौराहे पर हैं जहाँ पर आपको इसी तरह का कुछ मामला करना पड़ेगा जो कि समझौते के कॉन्टेक्स्ट में आता है। सही। सबसे अहम बात, एक फ़ैसला है आपके सामने, सूरत हाल है और उस सूरत हाल की बेसिस पर इंसाफ पर मबनी एक फ़ैसला है। यह आपकी अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड है, किसी और की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये एक ऐसा फ़ैसला है जिसमें अगर आपने ज़िद पकड़ ली थी, अगर आपने इसमें अपनी अना को मिला लिया है, तो आपको इसको सबसे पहले अपनी अना को आपने निकालना होगा। क्योंकि अगर आपने ज़िद में आके अपनी अना को सामने रखते हुए कोई समझौता किया तो इस फैसले में कोई इसमें कोई पॉजिटिविटी नहीं होगी, इसमें नेगेटिविटी रह जाएगी। तो समझौता, देखिए, समझौता किया ही तब जाता है जब ना सामने वाले की मानी जा रही हो ना आपकी मानी जा रही हो। कोई बीच की राह निकलती है कि अब इंसान ये सोचता है कि या तो मैं रिश्ता गंवा दूँ, मैं जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है मैं वो गंवा दूँ, मैं किसी तरीके से ये मौका अपने हाथ से जाने दूँ या ना जाने दूँ, दोनों सूरतों में। तो उसको लगता है कि चलो ठीक है, कुछ ना आने से होना बेहतर, कुछ ना होने से होना बेहतर, किसी के ना होने से इस इंसान का होना बेहतर। इस तरह की चीज़ों पे वह इंसान कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। तो इस वक्त आपको एंजल्स बहुत स्ट्रांगली कह रहे हैं कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। और इस कॉम्प्रोमाइज़ को करने के बाद आप ये फ़िक्र ना करें कि अब इसके नताइज क्या होंगे, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत है नहीं। जब आप एक चीज़ पे समझौता कर लेंगे, जो आपको आज नज़र नहीं आ रहा वो आपको थोड़े अरसे बाद उसके असरात नज़र आएंगे, उसके अवामिल नज़र आएंगे, उसके अनासिर नज़र आएंगे, एलिमेंट्स जिनको कहते हैं, कि ये जो मैंने इतना बड़ा समझौता किया ये क्यों किया था। अभी आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, आप अभी से प्री एजम्पशन नोटिस पढ़ना जाकर वो फ़िक्र में मुब्तला ना हो जाए। हाँ, ये ज़रूर है, आपको अपने सर्कल को बदलने की ज़रूरत है या आपको अपने सर्कल को रीविज़िट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप एक शायद एक ऐसे इंसान हैं जिसके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंड करती है
फैमिली नहीं तो आपका कोई एक बड़ा सर्कल है, काम की जगह पे, रिश्तेदारों में, वर्क प्लेस पे, बिजनेस पे, जहाँ पे भी। तो बहुत सारे लोग आप ही की वजह से, आप ही के विजन को लेकर, आप ही के मकसद को लेकर ज़िंदगी चला रहे हैं। लेकिन अगर आप डाउटफुल रहेंगे, आप वही पुरानी बोसीदा से रिवायात को जो है और मामलात को फॉलो करते रहेंगे, तो हो सकता है कि अब वो चीज़ें वर्क ना करें। हाँ, इसके अगर आप एंटी गए तो चीज़ें बहुत सारी इनकारी में होंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, ये सब कहने की बातें हैं, मुझे वही करना चाहिए जो मेरा जहन कह रहा है, तो इट्स अ बिग नो फॉर यू। आप जिस भी पॉइंट पर आकर जो अपने तौर पर इस वक्त बस समझ लीजिए कि अगर आप इस वक्त सही भी सोच रहे हैं ना, अगर आपको लग रहा है कि भाई इस सिचुएशन पे सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही होना चाहिए, तो भी इस वक्त ये चीज़ नो के कॉन्टेक्स्ट में है, क्योंकि ये आपके नज़रिए से नो है, ओ आपके नज़रिए से सही है, लेकिन ओवरऑल हालात के हिसाब से ये एक बिग नो है, ये इनकार है। तो आपको जो गाइडेंस मिल रही है, जो जवाबात मिल रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपनी मत करें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आपको लगता है कि भाई पता कैसे चले, मालूम कैसे चलेगा कि ये सब चीज़ें जो हैं वो किसी और के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल ठीक हैं, तो आपको गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। इबादत में मशगूल हो जाएं। जब आप मुसल्ले पे बैठें, आप चर्च में बैठें, आप अपने मंदिर में बैठें, जहाँ पे भी आप इबादत करते हैं, आप वहाँ बैठें और आप खुदा ताला से दुआ करें कि मुझको इस सूरत हाल के हर उस पहलू से की रहनुमाई कर दे जो मुझे शायद अभी नज़र नहीं आ रहा। एंड यू वोंट बिलीव, यू विल स्टार्ट गेटिंग द आंसर। ये इतनी इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन होता है कि अगर आप कुरान खोलें तो कोई एक ऐसी आयत आएगी जो बिल्कुल आपके उसी दिन के उसी वक्त के हालात से बिल्कुल मिलती जुलती होगी। ये समझने की और देखने की नज़र रखनी होती है। आप मेडिटेशन के डिफरेंट टेक्निक्स अपनाएं। कोई लड़ रहा हो, आप खामोशी से उस जगह से उठ के किसी एक खामोश जगह पर जाकर बैठ जाएं और 2-3 लंबी सांसें लें और आप प्रोसेस करें कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। यू विल स्टार्ट गेटिंग द आंसर्स। कुछ घंटे बाद आपको इंडिकेशन, आपको साइंस मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अगर बहुत पुश फील कर रहे हैं आप कि मुझको ज़बरदस्ती ये लोग ना मजबूर कर रहे हैं कि मैं ये काम करूं, तो मेडिटेट कीजिए। पास्ट की या अभी रीसेंट कुछ ग्रज आपने होल्ड किया हुआ है तो उसको जाने दें, क्योंकि उसी के दिल से जुड़े रहने की वजह से, दिमाग में फंसे रहने की वजह से आप कुछ मामलात को अपने हाथ से छोड़ नहीं रहे, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि आपको ये कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है। जो चीज़ें आज आपको नज़र नहीं आ रही, हो सकता है वो एक साल बाद बहुत मुख्तलिफ हों। अगर आपका कोई प्रोसेस बहुत सख्त सा चल रहा है, खुला का, डिवोर्स का, घर के टूटने का, बँटने का, हिस्सा मिलने का, वो अभी बहुत बद से बदतरीन हो जाएगा, गॉड फॉरबिड। लेकिन थोड़े दिनों बाद यही चीज़ आपको कुछ साल, एक साल बाद आपको लगेगी कि कितने सारे कर्ब से गुजरने के बाद अगर ये चीज़ होती है और ऐसे हालात इस तरह से फेवर में आते हैं, तो या तो अल्लाह करे ऐसे कभी भी किसी के सामने सूरत हाल ना आए, और अगर आए तो अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे कि वो इससे गुज़र सकें। यानी आज से एक साल बाद आप इसी टॉपिक पर, इसी प्रॉब्लम पर, इसी मसले पर जो कि अभी आप जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ डिमांड हो रहा है, आप इसी को नोटिस करेंगे कि ये एक साल बाद कितना डिफरेंटली आपके सामने आएगा। ठीक है। दूसरा, एक न्यूट्रल बंदा ढूंढें। एक ऐसा इंसान जो इस सूरत हाल में, इस मसले में इन्वॉल्व ना हो, और वो एक लिसनर के तौर पर और एक ऑब्ज़र्वर के तौर पर आपकी बात को सुने, आपके मामले को देखे, और फिर जो वो आपको एडवाइस करेगा, हो सकता है वो भी आपको वही एडवाइस करे जो इस वक्त इस रीडिंग में आ रही है, क्या तुम इस सूरत हाल पर समझौता कर लो। आप शायद वो चीज़ सुनना किसी और के मुंह से चाह रहे हैं, इनमें मुलव्विस लोगों के मुंह से अगर आप सुनेंगे तो आपको प्रेशर फील होगा। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, लाइक एक तो आप लाइट हो जाएंगे, आपको लगेगा कि चलो मेरी बात मैंने कहीं कह दी, 80% मामला तो वहीं दब जाएगा। नहीं कर सकते तो लिख लीजिए, किसी को मैसेज करके, एआई को मैसेज कर दे, मैं तो कहती हूँ आपकी फ्रस्ट्रेशन कहीं निकल जाएगी। यू विल फाइंड समवन टू डिस्कस, टू एलैबोरेट, टू कॉम्प्रीहेंड, और वो आपको गाइड कर सकता है कि देखो तुम्हें अब इसके अगेंस्ट में क्या करना चाहिए। ठीक है ना। तो एंजल आंसर्स में सिचुएशन टफ है, आपके ऊपर एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप ही का फैसला डिमांडेड है, और उस रिक्वायरमेंट में ऐसा करना ही ऐसा है कि जिसमें आप बहुत मास्टरी लेवल पर, बहुत बुर्दबारी दिखाते हुए, बहुत ही बुजुर्गी दिखाते हुए आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो एंजल आंसर्स डेफिनेटली सख्त हैं, मुश्किल हैं,
और इसी तरह होने हैं, इसी तरह होंगे, और ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप इसमें माने या चाहे आप इसमें ना माने. लेट्स क्लैरिफाई इट. ये हर कार्ड को मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ बहुत क्विकली. कॉम्प्रोमाइज. प्लीज गाइड मी कि कॉम्प्रोमाइज का मैसेज, एंजल आंसर्स का मैसेज कॉम्प्रोमाइज पे क्यों आया है. 5 ऑफ कप्स. देखिए, जो नुकसान हो गया है वो हो गया है. अब आप उस नुकसान को रिवर्ट नहीं कर सकते. आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं. आपका ये जो भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना है ना, इसमें आपका दिल मज़ीद हर्ट होगा. तो लुक एट द ब्राइटर साइड. जो मैंने कॉम्प्रोमाइज़ में सबसे बेस्ट स्टेज होती है, और जो नुकसान हो रहा है उसको होने दें. वो नुकसान आपसे अगर जुड़ा रहा ये सोच के कि नहीं मैं इसको फिक्स कर लूँगा, तो आप और ज़्यादा अपसेट हो जाएंगे. और मटीरियलिस्टिकली नुकसान है ये, तो उसकी बेसिस पर तो आपको समझौता कर ही देना चाहिए. नो नीड टू वरी, no need to worry. This is about the universe. All right. देखिए, there is something a plan going on. आप किस्मत की वजह से ये सोचें कि नहीं मेरे कामों से मेरा फॉर्च्यून टकराएगा. आपकी किस्मत आपकी एफर्ट पे डिपेंड करती है, आपकी विश लिस्ट पे नहीं. सही है ना. तो आप ज़बरदस्ती ये ना सोचें कि मैंने ये काम कर ली तो मेरी किस्मत ख़राब हो जाएगी. नो. आप अपनी प्रैक्टिसेस पे गौर करें, अपने अमल पे गौर करें, कुछ जाके अपनी ख्वाहिशात की लिस्ट पर. उसको लेकर आपने फ़िक्रमंद नहीं होना. चूज़ अ न्यू डायरेक्शन. चूज़ अ न्यू डायरेक्शन किस कॉन्टेक्स्ट में आया है. प्रिंसेस ऑफ, ऑलराइट, डॉटर ऑफ कप्स, मद, क्वीन ऑफ कप्स है ये. मैंने पहले ही कह दिया था कि आपको डिफरेंट लोगों को ढूंढना है. जो रेगुलर इन्वॉल्व लोग हैं उनसे हटें और अकेले ना हो. आप समझ रहे हैं कि आप अकेले हो, कि यू नीड टू फाइंड न्यू डायरेक्शन, न्यू ग्रुप ऑफ पीपल, न्यू विजन एंड न्यू पाथवे. ठीक है. थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ी सी छुट्टी पे जाइए, थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को. आपको नए लोग ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे जो आपको मोटिवेशन देंगे कि अब तुम ज़िंदगी अपनी इस तरह से शुरू करो. A big no. What is this big no for? Magician. मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप अपने आप को पावरफुल समझ रहे हैं, आप ईगो में हैं और फिर आप सबके अगेंस्ट जाकर अपनी मनवाएंगे, चीज़ें आपके फेवर में नहीं होंगी. अना पे मत लीजिए मसलों को. अपने आप को कुल्ले अक्ल कुल मत समझिए, मास्टर ना समझिए. आपकी नॉलेज है, आपको वाकफियत है, आपको अवेयरनेस है, आप तमाम चीज़ों को जानते हैं, और मज़ीद उसमें इजाफ़ा करें. अपने इल्म में, अपनी रिसर्च में ज़्यादा इजाफ़ा करें, लेकिन अक्ल कुल बन के अगेंस्ट और ज़िद पर ज़िद्दी मत बने. ठीक है. इन्फ्लुएंशियल लोगों से पंगे ना लें. फजूल में आपका करियर, आपकी मौजूदा पोजीशन को कोई ना कोई डिस्टर्ब कर सकता है. अ बिग नो फॉर दैट. मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर. मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर किस कॉन्टेक्स्ट में है ये. पेज ऑफ कप्स. ठीक है. आप किसी बात पर अपसेट हैं, आपको लगता है आपसे गलती हुई है और आपको किसी से बात कर लेनी चाहिए, कोई ऑफ़र कर लेनी चाहिए. गो अहेड, इसमें कोई मसला नहीं है. क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लेट गो. ज़िद की बात मैंने वैसे ही कही थी कि किसी चीज़ को पकड़ के ना रखें, नेगेटिविटी को पकड़ के ना रखें. आपकी रीडिंग में मैजिशियन, 2 क्वींस बहुत ज़्यादा आए हैं. इसका मतलब आपकी बड़ी अथॉरिटेटिव पोजीशंस के लोगों के साथ, इंक्लूडिंग योरसेल्फ, कोई मामला चल रहा है जिसमें आपका कोई भी एक भी सख्त फैसला जो है ना चीज़ों को बिगाड़ सकता है. अ ईयर फ्रॉम नाउ, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द डेथ. मैंने डिवोर्स वाली बात पहले ही कह दी थी. मुझे ऐसा लग रहा है सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी अगर सिचुएशन है, तो अगर आप राइट लोगों से बात करेंगे तो यहाँ पर किसी चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंटली, बहुत 1 साल के अंदर अंदर अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, इसी वक्त रिसेंटली आपकी खुला हुई है, आपकी तलाक हुई है, आपका रिश्ता टूटा है, अपना कुछ ऐसी चीज़ हो गई है, तो वो एक एंडिंग है, एक चैप्टर की एंडिंग है. आज से 1 साल बाद आप इसी चैप्टर को एक लेसन की तरह देखेंगे. और सोर्ड्स हैं, तो दैट मीन्स कि आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हेडेड इंसान के साथ आपका कन्फ्रंटेशन चल रहा है. तो वहाँ पर या तो कॉम्प्रोमाइज़ है या फिर आपकी अपनी मर्ज़ी. कोई ऐसी ज़िद अपने पास पकड़ कर ना रखें. ठीक है. आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स. आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स. नफ्स.
कुछ एडिक्टिव नेगेटिविटी है उसको आपको निकालना पड़ेगा। आप अपने आप को बिला वजह में कुछ ऐसी चीज़ों और रिश्तों से बांध रहे हैं जो आपको मज़ीद नेगेटिव माइंडसेट की तरफ ना वो करेंगे। तो एज आई सेड, किसी न्यूट्रल इंसान से बात कीजिए जो आपको बिल्कुल ऐसे गाइड करे, ऐसे आपको एडवाइस करे कि आपको अपने मसले को हल होता हुआ आपका मसला नज़र आए। बिकॉज़ यहाँ रोशनी है, आसमान खुला हुआ है, आपको सिर्फ हिम्मत करनी है और नए लोगों को ढूंढना है। ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।